हेलो स्टूडेंट्स, आस्था एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। ये टाइम पीरियड जो चल रहा है मार्च अप्रैल टिल मई, इसको हम एग्ज़ाम पीरियड कहते हैं। इसमें स्कूलों के होम एग्ज़ाम, बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशंस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बीमारी रही होगी, इसको बीमारी ही कहना सही है कि एग्ज़ाम आते ही आपको एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। जो बच्चे पूरे साल लगातार पढ़ते हैं एक टाइम टेबल बना करके, उनको ये बीमारी कम मात्रा में होती है या लगभग नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे बिफोर 2 मंथ 3 मंथ और 4 मंथ और सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। और यहाँ पे मेंटल और फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लीमेंट्री है, या मैं अपने अनुभव से बोलूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। मेंटल हेल्थ मैक्सिमम अफेक्टेड आवर फिजिकल हेल्थ may be affected our mentality और may not be affected our mentality। तो मैं आपको आज बात करूंगा कि क्यों होती है और क्या होती है ये प्रॉब्लम। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है आपके एक टाइम शेड्यूल नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है। किसी दिन 10 घंटे पढ़ दिए, अगले 3 दिन तक आप आराम करते रहे, नहीं पढ़ पाए उतना, क्योंकि बॉडी को ये आदत नहीं है। आपके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, आप पढ़ते समय साथ में टीवी, मोबाइल या किसी और गैजेट्स को यूज करते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन को वीक करते हैं। तो ये फिजिकल हेल्थ, बैकबोन में पेन होना, शोल्डर्स में पेन होना या हेडेक होना, और एक होता है पेट में घुमड़ घुमड़ होना, सिंपली यानी आपको लूज मोशन जैसी स्थिति होती है और लूज मोशन हो भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेंशन, और टेंशन किस बात की है? अब यहां पे टेंशन दो तरह की है। मैं कम पढ़ा, ये मैं जानता हूं, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, या मेरा कंपटीशन जिससे है वो पूरे साल ऐसे पढ़ा है और मैं इसे नहीं पढ़ा हूं, तो अब मैं कैसे उसको कंपीट कर सकूं, ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रहती है। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप कंपटीशन अपने आप से कीजिए, किसी और से कोई कंपटीशन नहीं कीजिए। कौन कितने मार्क्स लाएगा, क्या करेगा, कैसे पढ़ रहा है, ये मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा आपकी लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। और ये वीडियो पेरेंट्स को भी दिखाना, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि आज के समय में केवल और केवल परसेंटेज के बेस पे आप 99% ओनली परसेंटेज लाए और देयर इज नो मैटर ऑफ नॉलेज, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं मिल सकती आपको ओनली फॉर बेस ऑन द परसेंटेज। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आपने प्रॉपर वे में पढ़ाई की है, तो आप जो चाहे वो बन सकते हैं। आए दिन ऐसे वीडियोस आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि 2-2 3-3 बार 10-12 में फेल होने वाले बच्चे जो अपने समय में फेल हुए थे, आज वो कलेक्टर बने हुए हैं, आज वो IITN हैं, आज वो किसी और फील्ड में हैं, MBA कर रहे हैं और डॉक्टर हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि मुद्दा ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज लाए हैं, मुद्दा ये है कि आपको नॉलेज कितनी है और डिटर्मिनेशन कितनी है। मैं अपनी क्लासेस में, कॉलेज और स्कूल दोनों में ये कहता आया हूं अब तक कि पढ़ाई कुछ भी नहीं है, केवल कागज के टुकड़े पर लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं और उससे कुछ नहीं होता है। दैट इज द ट्रूथ। तो फिर किससे होता है? होता है पढ़ाई करने के दौरान आपको, पढ़ाई के दौरान आपके अंदर जो गुणों का विकास होता है, जिन मानवीय गुणों का विकास होता है, वो आपके जीवन में काम आते हैं, अदरवाइज कोई किसी काम का नहीं है। सफलता एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे हर कोई, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, टीचर हो, हर कोई लट लेके खड़ा दौड़ रहा है कि सफल होना है, सफल होना है। लेकिन ये मालूम नहीं कि सफलता होती क्या है। सफल होना माने क्या? सफल होने का सीधा सा मतलब है आपका चहुमुखी विकास हो, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से आपका विकास हो। केवल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना सफल होना नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम देखते हैं आए दिन पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उनकी मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्लीट सफल होने का मतलब है कि आप जहां खड़े हैं, जहां आपने प्राइमरी, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, आफ्टर कॉलेज, हर साल आप कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप सफल हैं। अब आप उसके बाद आप चाहे 3rd ग्रेड टीचर बन जाए या कलेक्टर बन जाए, मुद्दा ये नहीं है।
मुद्दा ये है कि क्या हम जो काम करना चाहते हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ पे ईमानदारी पेरेंट्स को दिखाने के लिए, टीचर को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को मार्क्स दिखाने के लिए नहीं है। ईमानदारी से हमारा मतलब है कि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए मन, वचन और कर्म से कितने ईमानदार हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैटर कोई भी नहीं है मार्क्स का, मैटर है ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, एक डेफिनेट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए और जो पढ़ रहे हैं उसमें आनंद लीजिए। अगर लाइफ का पार्ट है एजुकेशन, कंप्लीट लाइफ नहीं है। और हम लोगों ने इसको बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके, पेरेंट्स ने, टीचर ने और सब लोगों ने इसको बना दिया है दैट इज अ लार्जर देन लाइफ। नो, दैट इज नॉट ए लार्जर देन लाइफ, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल नहीं गए और बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। कोई मुद्दा नहीं है कि आपने एमबीए कहां से किया है, मुद्दा यह है कि आपके अंदर स्किल क्या है और क्या आपने उसको पहचान के विकसित किया। बस इतनी सी बात है सफलता की, और कोई बात नहीं। तो आपको कंपटीशन किसी से नहीं करना है, कंपटीशन अपने आप से करना है। पढ़ते समय हर वक्त पानी साथ में रखिए और हर 10, 15, 20 मिनट बाद पानी पीते रहिए। पढ़ाई के दौरान जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो 2:20 का रूल को फॉलो कीजिए। 2 घंटे पढ़िए, 20 मिनट वो काम कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है। टीवी देखिए, गाने सुनिए, घर के काम कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं जिसमें आपका मन बहल जाता है, यानी आपका माइंड कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाना चाहिए, ये कीजिए। और 2 सीटिंग के बाद यानी 4 घंटे के बाद 1 घंटे का गैप लीजिए और फिर जितना चाहे आप पढ़िए। बस ये है, मेंटली आप ज्यादा फटीक ना लें, फिजिकली आप ज्यादा ना थक जाएं, इन चीजों का ध्यान रखिए और लेबोरियस बनिए। कौन मना करता है कि आप 12 घंटे मत पढ़िए, आप तो 14 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, कौन मना करता है। लेकिन इन सब के साथ आप मानसिक और शारीरिक रूप से समायोजित कीजिए अपने आप को, तो जाकर आपको सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूं आपकी कई समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हुआ होगा और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। रोजाना कोई ना कोई वीडियो हम एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक जीवन पर और जीवन दर्शन पर भी लेकर आएंगे और आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।